अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाली ख़ारिश यानी कि इचिंग के बारे में। वैसे तो ये मसला बिल्कुल कॉमन है, हर कोई फेस करता है प्रेग्नेंट वुमेन। और कुछ लोग कुछ को स्वेयर होती है, कुछ को नॉर्मल होती है। तो बट ये कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आम बात है। और जब मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे ये बहुत ज़्यादा मसला रहा था। तकरीबन 3-4 जो शुरू के मंथ्स होते हैं, मुझे इचिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था। जिस्म का कोई ऐसा पार्ट नहीं रहता होगा कि जहाँ मुझे ख़ारिश ना आती हो। मतलब बैठे बिठाए मुझे ना ख़ारिश का मसला, कहीं भी बैठी हूँ मुझे ख़ारिश ज़रूर आनी है। टांगे हो गई, हाथ हो गए, बैक साइड हो गई, चेस्ट हो गई। तो ख़ारिश ने मुझे बहुत तंग किया था फ़र्स्ट ये 4 मंथ्स तक ना। और सिर्फ ये फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में हुआ, जबकि सेकंड में ऐसा जब मेरा बेटा पैदा हुआ उसकी प्रेगनेंसी में मुझे कोई ख़ारिश का नहीं हुआ। शायद ये होता है कि आपकी जो बॉडी होती है ना वो यूज़ टू हो जाती है। फ़र्स्ट टाइम ऐसे इस तरह के मसले ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि पहली दफ़ा होता है, बॉडी को इस तरह नहीं आदत हुई होती। फिर सेकंड टाइम इस तरह के समटाइम्स ये होता है कि मसले नहीं होते। अच्छा, फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में जब मुझे ये ख़ारिश का बहुत ज़्यादा मसला था तो मैंने हर चीज़ ट्राई कर ली। ऑयल हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, सरसों का हो गया, कोई लोशन हो गए, तो मुझे किसी चीज़ से सुकून नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ये क्रीम 21 है वो मेरे पास थी, तो मैंने वो ट्राई की, उससे मुझे आराम आया था। तो ये कहीं से भी मिल जाएगी, किसी भी स्टोर, कहीं भी मेडिकल स्टोर। तो ये बिल्कुल आम मतलब क्रीम है, तो कहीं से भी आप लोग ले सकते हैं। तो इससे मतलब ये मैंने लगाई थी तो इससे मुझे आराम आया था। बाकी जो मर्ज़ी करके देख लिया तो ख़ारिश नहीं गई अपनी जगह से। फिर ये होता है कि टाइम के साथ साथ खुद ही सेट हो जाती हैं चीज़ें। तो 3-4 माह तो ये रहा था मसला, उसके बाद खुद ही फिर ये कम होने लग गई और इन दी एंड फिर ख़त्म हो गई। और सेकंड प्रेगनेंसी में तो खैर ऐसा कोई मुझे मसला नहीं रहा था। फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में जो मुझे इतनी बुरी ख़ारिश छिड़ी थी, उससे फिर ये हुआ कि मुझे मेरी बॉडी पे पेट पे बैक साइड पे स्ट्रेच मार्क्स के निशान पड़ गए। मतलब इतने बुरे पड़ गए कि जैसे किसी जानवर के पंजे नहीं होते, तो आप ये इमेजिन कर लें, इतने डार्क पर्पल कलर के कह लें, इस तरह के मुझे उस टाइम पड़ गए थे प्रेगनेंसी में। बट मैंने यही सुना हुआ था कि ये तो भई अब पूरी उम्र नहीं जाने, ऐसे ही रहने हैं। तो ऐसा जबकि कुछ नहीं होता, टाइम के साथ साथ खुद ही बॉडी हील हो जाती है, वैसे ही वापस आ जाती है जैसे पहले होती है प्रेगनेंसी से। तो शुक्र अल्लाह का, मेरे भी मतलब चले गए, अब वैसे बिल्कुल भी नहीं, कोई निशान नहीं है। बट जब उस टाइम पड़े थे तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे अब ये तो नहीं जाएंगे। बट हर चीज़ पॉसिबल है, हो जाती है ठीक वक्त के साथ साथ, थोड़ा सा टाइम लगता है। और मुझे याद पड़ता है मेरे कोई लिवर से रिलेटेड टेस्ट भी डॉक्टर ने लिख के दिए थे, क्योंकि मुझे ख़ारिश का इतना प्रॉब्लम था मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में। और आप देखें, जब ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी थी, बेटे की बारी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई ख़ारिश, कोई मसला नहीं था। तो मतलब सिम्टम्स बहुत वेरी करते हैं, ज़रूरी नहीं हर प्रेगनेंसी आपकी सेम ही जाए। तो इसी तरह ही हुआ, बेटी की बारी मुझे बिल्कुल नहीं थे। और जो मेरी बेबी गर्ल थी, मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी थी, तो ये भाई ख़ारिश बहुत ज़्यादा रही थी, स्वेयर। बाकी ये कि बहुत कॉमन सी चीज़ है ख़ारिश का होना प्रेगनेंसी में, बिल्कुल मतलब कोई सीरियस इशू नहीं है। हर औरत तकरीबन फ़ेस करती होगी, कुछ ज़्यादा कम डिपेंड करता है। बट ये कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं। हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, बॉडी आपकी चेंज हो रही होती है, स्ट्रेच, पेट आपका स्ट्रेच हो रहा होता है बेबी का, जैसे ही वज़न बढ़ रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह क्या होता है, आपका पेट एक्सपेंड होना होता है। तो इस एक ये भी रीज़न है कि इचिंग ज़्यादा आती है। बात है, माँ बनना है तो कुर्बानियाँ तो देनी पड़ती हैं। फिर अल्लाह ताला ने आपको एक इतना बड़ा रुतबा अता करना होता है, तो इन चीज़ों से परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल आम सी चीज़ें होती हैं। तो जी, ये छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।